Hello everyone. Today we will discuss about structure and types of cartilages. जो DSSB के सिलेबस में न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, हम सीक्वेंस से उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है? ठीक है, कार्टिलेज जो है वो एक टाइप का टिश्यू होता है. ठीक है, कार्टिलेज इज़ ए टाइप ऑफ टिश्यू जो बॉन्स के जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता तो मसल के जितना लूज भी नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ समवेयर बिटवीन मसल एंड बॉन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि कार्टिलेज क्या होता है, तो कार्टिलेज जो होता है दैट इज़ नॉन वेस्कुलर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये नॉन वेस्कुलर होता है. नॉन वेस्कुलर का मीनिंग होता है कि इसमें नर्व सेल्स या फिर नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो जब नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी तो मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा वो किसके थ्रू होगा? तो बाय डिफ्यूज़न. किसके थ्रू होगा? वो डिफ्यूज़न के थ्रू होगा. तो हमें ये चीज़ इसमें याद रखनी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्टिलेज होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं. इट मीन्स उनके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कार्टिलेज इज़ ए फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट डिफर्स फ्रॉम बोन इन सेवरल वेज. ठीक है, एक चीज़ तो हमने यही बोली कि ये वेस्कुलर है. बॉन्स जो होती हैं वो वेस्कुलर होती हैं. उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हम नेक्स्ट टॉपिक में बॉन्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो बॉन्स होती हैं उनके अंदर तो हैवर्शियन कैनाल होती है मेनली. तो जो वो हैवर्शियन कैनाल होती है वो क्या करती है? वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करती है. बट इसके अंदर जब हैवर्शियन कैनाल नहीं है, ठीक है, और कोई भी नर्व या ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसमें मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम डिफ्यूज़न के थ्रू होता है. नेक्स्ट जब हम बॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो बॉन्स में जो सेल होती हैं जो कि बॉन का फॉर्मेशन करती हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट शेल. क्या बोलते हैं हम उनको? ऑस्टियोब्लास्ट शेल्स और ओस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोब्लास्ट शेल्स ओस्टियोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं. वैसे ही कार्टिलेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कॉन्ड्रोब्लास्ट शेल्स होंगी और वो कॉन्ड्रोब्लास्ट शेल्स जो होंगी वो कॉन्ड्रोसाइट सेल का फॉर्मेशन करेंगी. तो यही है कि द सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड एंड लाई फर्मली फिक्स्ड इन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर. थर्ड चीज़ ये हो गई कि जो कार्टिलेज होता है उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट हो सकता है, इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट हो सकता है. कोलेजन फाइबर भी 2 टाइप का होता है, टाइप 1 कोलेजन फाइबर एंड टाइप 2 कोलेजन फाइबर. ये दोनों एक साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हो सकता है कि सिर्फ एक ही दोनों में से प्रेजेंट हो. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट देखो, कार्टिलेज इज़ नॉट इनरवेटेड एंड देयरफॉर रिलाइज ऑन डिफ्यूज़न. ये बात तो हमने कही कि कार्टिलेज जो होता है उनमें नर्व्स या ब्लड वेसल्स तो एब्सेंट होती हैं तो डिफ्यूज़न के थ्रू उनमें न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है. ठीक है, इसीलिए इट इज़ दिस कॉज इट टू हील वेरी स्लो. इसीलिए कार्टिलेज जो होती हैं वो अगर रप्चर हो जाए तो उनका जो हील होता है वो बहुत स्लो होता है. बॉन्स में तो थोड़ा फास्ट होता है. द मेन सेल टाइप इन कार्टिलेज आर कॉन्ड्रोसाइट. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज में वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं. ठीक है, द ग्राउंड सबस्टांस इज कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है और एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं. ठीक है, तो अभी हम जब इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कार्टिलेज के अंदर. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज की स्ट्रक्चर. द मैट्रिक्स. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज. कि सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम. आउटर लेयर जो होती है कार्टिलेज की दैट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि कार्टिलेज को कवर करती है. पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट शेल्स प्रेजेंट होती हैं. क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट शेल्स प्रेजेंट होती हैं. ये कॉन्ड्रोब्लास्ट शेल्स, यहाँ पर जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं ब्लू
ब्लू कलर में दीज सेल्स आर नाउन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट शेल्स। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट शेल्स फर्दर मैट्रिक्स के साथ में मिलके, कि इनके चारों तरफ मैट्रिक्स का सिक्रेशन होता है और मैट्रिक्स के साथ मिलके ये कॉन्ड्रोसाइट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो हैं, जो बीच में प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। ओके, ये देखिए, एक सेकेंड, cartilage is a dense structure that resembles a firm gel made up of collagen and elastic fiber। ये हमने बात करी कि मेनली जो कार्टिलेज होता है वो कोलेजन या इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है। एंड इट कंटेन पॉलीसैकेराइड डेरिवेटिव्स, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, द मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाई सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रियोब्लास्ट विच फॉर्म कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड कैन बी फाउंड इन स्मॉल चैम्बर कॉल्ड लैक्यूना। देखो यही बात हमने करी कि सबसे जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोल रहे थे, पेरिकॉन्ड्रियम बोल रहे थे। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे की साइड में कॉन्ड्रियोब्लास्ट शेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये इन्हीं कॉन्ड्रियोब्लास्ट शेल्स की बात कर रहा है कि जो ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट शेल्स हैं, ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट शेल्स होती हैं ये कॉन्ड्रियोसाइट शेल का फॉर्मेशन करती हैं। इनके चारों तरफ मैट्रिक्स को सराउंड होता है, मैट्रिक्स के साथ मिलके ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद में आगे देखो, कार्टिलेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू बाय पेरिकॉन्ड्रियम विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। जो आउटर लेयर थी कार्टिलेज की वो पेरिकॉन्ड्रियम थी, वो भी आउटर फाइब्रस लेयर और इनर सेलुलर लेयर से बनी हुई होती है। तो बस हमें ये याद रखना है कार्टिलेज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो कार्टिलेज का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, फर्स्ट तो कि ये नॉन वेस्कुलर होता है। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है। सेकंड चीज़ कि कौन सी सेल्स जो होती हैं मेनली जिनसे कार्टिलेज बना हुआ होता है, तो वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती हैं। ठीक है, और फाइबर्स की अगर हम बात करें तो कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, अगर ये नॉन वेस्कुलर है तो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। और इसमें जो चीज़ प्रेजेंट होती है लाइक कॉन्ड्रोटिन सल्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आउटर लेयर पेरिकॉन्ड्रियम पता होना चाहिए, that is sufficient for cartilage. Now how many types of cartilage are present in our body? तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 टाइप का कार्टिलेज होता है। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, सेकेंड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। तो हम इन तीनों कार्टिलेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, देखो हाइलिन का मीनिंग ही क्या होता है, ग्लासी। जो ये हाइलिन वर्ड है इसका मतलब होता है ग्लासी, कि जो हाइलिन कार्टिलेज होती है उसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, ग्लासी अपीयरेंस होता है। जस्ट लाइक ये ग्लास दिखती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखती है ये। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज हैज़ ए स्मूथ सरफेस एंड इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज में सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो हाइलिन कार्टिलेज होती है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही मैंने अंडरलाइन कर रखा है और वही मैं अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ। यहीं से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। देखो एक तो तीनों जो कार्टिलेज होती है, सबसे पहली चीज़ तो ये पूछी जाएगी अगर पूछेंगे तो कि कौन सी कार्टिलेज जो है ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम होती है। दूसरा ये पूछा जाएगा कि एम्ब्रियोनिक जो स्केलेटन बनता है वो किस कार्टिलेज से बनता है। थर्ड इज़ कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। फोर्थ इज़ कि कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं, इट मे बी कोलेजन फाइबर, इट मे बी इलास्टिक फाइबर। तो किस टाइप की कार्टिलेज में कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ लास्ट जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दैट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज, कि कौन सी कार्टिलेज हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट है हाइलिन कार्टिलेज। तो जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसमें कौन सा फाइबर प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है और कोलेजन फाइबर भी टाइप 2 कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमंस के अंदर जो कार्टिलेज है वो मैक्सिमम हाइलिन कार्टिलेज ही है। तो सेकंड पॉइंट है कि जो मैक्सिमम ह्यूमंस में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। थर्ड है कि जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से तो बोन बनती नहीं है, पहले जो
बेबी जो एम्ब्रियो होता है वो किससे बनता है, कार्टिलेज से बनता है। तो वो कौन सी कार्टिलेज होती है जिससे एम्ब्रियोनिक स्केलेटन बनता है, दैट इज़ हाइलिन कार्टिलेज। और जो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो मॉडरेट होता है, इट मीन्स ना ज़्यादा कम होता है और ना ही ज़्यादा ज़्यादा होता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि कहाँ कहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो देखो, फर्स्ट है कनेक्शन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, जहाँ पर रिब्स और स्टर्नम एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं उसको हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, तो वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज है। जो नेजल कार्टिलेज होती है वो भी एक टाइप की हाइलिन कार्टिलेज ही होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज भी एक टाइप की हाइलिन कार्टिलेज ही होती है। जो लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई वाला पार्ट है वहाँ पर भी हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट कार्टिलेज की अगर हम बात करें, दैट इज़ द फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो फाइब्रो कार्टिलेज क्या होती है। फाइब्रो कार्टिलेज में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो फाइब्रो कार्टिलेज होती है वो सबसे टफेस्ट कार्टिलेज है तीनों के अंदर से, हाइलिन से, फाइब्रो, हाइलिन और इलास्टिक, तीनों में से सबसे टफ अगर कोई कार्टिलेज है तो वो फाइब्रो कार्टिलेज है। तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि विच इज़ द टफेस्ट कार्टिलेज। सेकेंड वन, इसमें जो फाइबर प्रेजेंट होता है वो कोलेजन फाइबर ही प्रेजेंट होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। हाइलिन कार्टिलेज में भी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है और फाइब्रो कार्टिलेज में भी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। बट हाइलिन कार्टिलेज का जो कोलेजन फाइबर होता है उसमें ओनली टाइप 2 कोलेजन फाइबर होता है, बट फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों टाइप का कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो जब हम हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। एक आउटर लेयर होती है, ये देखो ये एक आउटर लेयर है दैट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम, जो हाइलिन कार्टिलेज के अंदर और इलास्टिक कार्टिलेज दोनों में प्रेजेंट होंगी, बट इट इज़ एब्सेंट इन फाइब्रो कार्टिलेज। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ नो पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है उसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स की, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ये प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिबल डिस्क में प्रेजेंट होता है, नी जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ओके, बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द जंक्शन वेयर टेंडन्स इंसर्ट इनटू बोन। तो मेनली जो पार्ट है दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, नी जॉइंट्स और इंटरवर्टिबल डिस्क, इनके अंदर जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नाउ इलास्टिक कार्टिलेज, इट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो मेनली ये येलोविश कलर का कार्टिलेज होता है। तो फर्स्ट चीज़ तो आपसे ये पूछी जाएगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज़ येलोइश इन कलर। तो जो येलोइश कलर का जो कार्टिलेज होता है दैट इज़ इलास्टिक कार्टिलेज। ये भी पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंडेड होता है। ठीक है, इसमें भी कॉन्ड्रोसाइट शेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इलास्टिक फाइबर। अभी तक हमने पढ़ा था कि हाइलिन कार्टिलेज में और फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कौन सा फाइबर प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर जो है इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं कि जो पिन्ना वाला पार्ट होता है वहाँ पर एपिग्लोटिस के अंदर, टिप ऑफ द नोज एंड आउटर ईयर के ऑरिकल्स में जो है इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कार्टिलेज एंड इट्स टाइप। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन।